हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे क्या यूपीएससी के लिए कोचिंग ज़रूरी है या नहीं। और वीडियो के एंड में हम अपने कैस्पियन सी की जो बाउंड्रीज कंट्रीज़ हैं उनको लर्न करने की ट्रिक याद करेंगे और अपनी बर्गर इज ग्रेट वाली ट्रिक को रिवाइज करेंगे, जिससे कि हमारी कैस्पियन सी की और ब्लैक सी की जो बाउंड्रीज की कंट्रीज़ हैं वो हमें याद हो जाएंगे और फिर हम कभी नहीं बोलेंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें अगर आपको ट्रिक भी देखनी है तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्या हमें कोचिंग करनी चाहिए। तो भाई देखो, अगर आप कोचिंग करने की सोच रहे हैं, अब ज्वाइन कर ली तो अब तो कोई बात ही नहीं बनती, फिर तो अब ये वीडियो बंद कर दें और अपन भी घर जाएं। बिकॉज अब ज्वाइन कर ली, उसके बारे में क्या, फीस चलेगी अब तो कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कोचिंग करनी चाहिए या नहीं, तो दो चार चीज़ों पर आप अपना ध्यान दें। पहली बात तो आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। अगर आपने बीए एमए कर रखी है तो मुझे नहीं लगता आपको कोचिंग वोचिंग की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आपका एक पहले से ही सफिशियंट बैकग्राउंड है। और फिर आप चीज़ों को समझने लग जाओगे और आप यूपीएससी का सिलेबस उठाएं और फिर देखें कि भाई ये टॉपिक जो है ये मेरे को आते हैं और मुझे किन टॉपिक्स पे काम करने की जरूरत है। तो यू विल सी कि आपके मैक्सिमम टॉपिक्स हैं वो आपके सिलेबस से कवर हो जाएंगे, क्योंकि जो यूपीएससी का जो सिलेबस है, स्पेशली हिस्ट्री ज्योग्राफी या ऑप्शनल वाला, वो बी एम ए का ही सिलेबस है, ठीक है। तो कोचिंग का जो सबसे ज़्यादा रोल रहता है उन लोगों के लिए, जैसे कोई बीएससी एमएससी वाला है, उसने फिजिक्स जो ज्योग्राफी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है अगर आपका कोई एल्डर सिस्टर या ब्रदर या इन फैमिली आपके मदर फादर कोई भी है, मतलब जो सिविल सर्विसेज के बैकग्राउंड से है, तो फिर तो ये तो सो फार गुड है। और आपने देखा भी होगा जिनके घर में, जैसे मैनी टॉपर्स हैं जिनके घर में उनके पेरेंट्स हैं या कोई ब्रदर सिस्टर है, तो वो इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर ले जाते हैं, बिकॉज उनके पास एक राइट मेंटोर है वो जो उन्हें सही से गाइड कर रहा है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो ये तो है ही। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट आता है, ये कड़वा है बट सच है, अगर आप टॉपर रहे हैं थ्रू आउट द अपनी एजुकेशन जर्नी में, तो भाई अगर आप 90% वाले बच्चे हैं, तो इसका मतलब सीधा से ही कि आप चीज़ों को ईजिली समझ लेते हैं और आपको 9th 10th 12th का भी याद होगा, ठीक है। तो फिर आपको इतनी समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं 60% वाले, तो देखो हवा हवा में घूमने में कोई फ़ायदा नहीं है, आपको एक कोचिंग कर लेनी चाहिए, ये फैक्ट है। बिकॉज एक तो यूपीएससी का सिलेबस इतना बहुत बड़ा सिलेबस है उसका, और फिर उसके बाद ये जब आप कोचिंग नहीं करते हैं और ऊपर से आप 60% वाले बच्चे हैं, तो आप भटक रहे होते हैं यूट्यूब पर। माना यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, फिर आपको टाइम लगेगा, आप 2-3 साल यही ढूंढने में निकाल देंगे कि मैं ये यहाँ से पढ़ लूँ, वे वहाँ से पढ़ लूँ, और फिर उसके बाद भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लें और फिर आराम से अपना, वो कम से कम जो टीचर है पैसे ले रहे हैं तो सिलेबस तो कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद कौन सी कोचिंग अच्छी है, देखो मैंने ना दिल्ली में कोई बाजीराम से करी ना दृष्टि से करी, बट मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं लोगों के और देखे हैं। तो मैंने नहीं करी कोचिंग दिल्ली से स्पेशली, ठीक है। तो उसमें उसमें क्या आता है कि आपके लिए कोचिंग कौन सी अच्छी है। तो देखो सबसे पहले तो आप अपना बजट देखो। अगर आपकी फैमिली का बजट है 4-5 लाख रुपए का, बिकॉज अब खुद देखो, अगर आप दृष्टि से करने की सोच रहे हैं कोचिंग, तो उनकी 2 लाख के समथिंग तो उनकी फीस है। फिर ऑप्शनल ऑप्शनल का लग जाएगा, फिर सी सेट का लग जाएगा, फिर आप दिल्ली में रहोगे तो वहाँ का खर्चा भी, तो आपके 3-4 लाख रुपए का खर्चा है। अगर आपकी फैमिली का इतना बजट है कि वो आप पे 3-4 लाख रुपए स्पेंड कर लेंगे, तो भाई आप ठीक है दिल्ली से कर लो किसी से भी। तो सबसे मेन चीज़ होती है कि आप अपना बजट देखें, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम ड्यूरेशन। देखो ये दृष्टि वाले जो है ना, वो बहुत अच्छी कोचिंग करवाते हैं, मैंने उनके नोट्स पढ़े हैं और मैं उनकी खुद वेबसाइट फॉलो करती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो 2 साल तक इस सिलेबस को पढ़ा रहे हैं। मतलब आपको नहीं लगता कि कोई बच्चा जिसने 3 साल की ग्रेजुएशन की है, फिर वो कोचिंग करने चला गया, 2 साल में उसने सिलेबस कंप्लीट किया, 5 साल हो गए उसको, और फिर वो 1 साल रिवीजन में भी लगाएगा, फिर 2 साल का जो एग्जाम का ड्यूरेशन है, मतलब उसके 7-8 साल हो गए। और उसमें भी फिर कोई गारंटी नहीं है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा, क्योंकि आपको भी पता है हर साल जो किसी भी बड़े कोचिंग जो और हैं उनमें 700-800 बच्चों की क्लास होती है, और दिन में 3-3 4-4 बैच चलते हैं, मतलब दसियों हजार बच्चे हैं लाइन में लगे पड़े हैं। मैं वीडियो देख रही थी एक दिन यूट्यूब पे, आई वाज लाइक लाइन लगी पड़ी है कोचिंग में घुसने के लिए, और उसमें से सेलेक्ट कितने हो रहे हैं टोटल, जैसे 10,000 बच्चे हैं तो निकल के कितने आ रहे हैं, 20-30 कोचिंग से। जनरली कौन से मेन तो कौन से हैं, सेल्फ स्टडी वाले। और वो जो कोचिंग कह रहे हैं कि हम अब की बार हमारे यहाँ से 70 बच्चे निकले, 80 बच्चे निकले, भाई उनको देखो, उनके इंटरव्यू सुनो, क्या उन्होंने सिर्फ उनका ऑप्शनल का कोर्स लिया था, या उन्होंने सिर्फ उनका मेंटरशिप का प्रोग्राम लिया था, या कोई और प्रोग्राम लिया था। तो ये तो नहीं था ना कि सारे बच्चे जो भी सिलेक्ट हुए उन सब ने 2-2 लाख रुपए देके उनकी कोचिंग में एडमिशन लिया था। तो आप अपना बजट देखें, अपना टाइम ड्यूरेशन देखें, हर चीज़ देख दाके जब डिसीजन लें, ये नहीं आंख मूंद के बस कूद पड़े, ठीक है। उसके बाद आता है ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो देखो, अगर आप किसी टायर 2 सिटी में रहते हैं, जैसे ये जो
सिटीज़ हैं, मैं दिल्ली वगैरह की या लखनऊ वगैरह की इन बड़ी सिटीज़ की बात नहीं कर रही, सपोज़ आगरा, अलीगढ़ या किसी बरेली, मथुरा ऐसी सिटी में रहते हैं, तो अगर वहाँ पे कोई ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल है और आपका घर पास है, जैसे आपका घर है कि 10 रुपये दो ऑटो वालों को और आप चले जाओ, तो आपके लिए फिर ऑनलाइन अच्छी है। आप डेली कोचिंग जाएँ, नोट्स बनाएँ अच्छे से और फिर आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लें, फिर आपके लिए ऑफलाइन से अच्छा कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आप रहते सपोज़ बरेली में हैं और फिर वहाँ से आप 50-60 किलोमीटर दूर किसी गाँव में रहते हैं, तो उसके बाद आप डेली जा रहे हैं, 2 घंटे आपके जाने में, 2 घंटे आपके आने में, 4 घंटे आपके जाने-आने में वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद आप कोचिंग करने जा रहे हैं, सपोज़ बरेली या मथुरा कहीं भी, तो फिर वो आप कोचिंग ना करें। बिकॉज़ अगर आपके 4-5 घंटे जाने-आने में वेस्ट हो रहे हैं, फिर आप वहाँ कोचिंग कर रहे हैं, फिर आपको घर पे पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स मैं बता रही हूँ, ये मैंने खुद फेस करी हुई हैं। तो आप ऐसा डिसीजन लें जिससे कि आपको फ़ायदा रहे। तो अगर आपके साथ ये वाली प्रॉब्लम है कि आप किसी टायर 2 सिटी में रहते हैं और वहाँ जाने-आने का दिक्कत है, 4-5 घंटे आपके ट्रैवल में वेस्ट हो जाते हैं, तो फिर आप ऑनलाइन लें। ऑनलाइन तो अब देखो ये फिजिक्स वाला है, उन्होंने एक अच्छा रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया बहुत, और खान सर, उनको तो कोई भूल ही नहीं सकता। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं, तो उनसे अच्छा कोर्स कोई हो ही नहीं सकता। मैंने देखा, उनका देखी भी है क्लासेस, वो अच्छा पढ़ाते हैं, उनके जो टीचर्स हैं काफ़ी बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, तो फिर आप खान सर का कोर्स ले लें और लाइब्रेरी जॉइन कर लें और आराम से डेली जाएँ और क्लास लें और नोट्स बनाएँ। उससे बढ़िया आपके लिए कोई हो नहीं सकता, ना आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत है, ना कहीं जाने की ज़रूरत है। तो सबसे मेन बात, सबसे कम बजट में, मतलब यू हैव सीन मैनी टॉपर्स, सब कहते हैं कि आप अपने हिसाब से देख लो, और मैक्सिमम ने कोचिंग कर रखी होती है, बट बताता कोई नहीं है। बिकॉज़ आप खुद सोचो, एक बीटेक किया हुआ बंदा है, वो डायरेक्ट आके, मतलब उसने पढ़ ली चीज़ें और एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। अरे भाई हद होती है, मतलब झूठ क्यों बोल रहे हो? अगर आपने कोचिंग करी है तो बता दो ना। तो मतलब आप उस चीज़ को समझो, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आप कोचिंग करें, अगर बैकग्राउंड नहीं है तो कोचिंग करें, ठीक है? और अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है, तो आप ऑनलाइन वाली खान सर की कोचिंग ले लें, या कोई भी, मेरे को किसी ने कोई पैसे नहीं दिए बोलने के, बट ये जो चीज़ मैंने देखी है और पढ़ी है, मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। उनका काफ़ी अच्छा कोर्स है। मैं फिजिक्स वाले की, मतलब वो मैंने ना देखा है और मैंने उसके इतने अच्छे रिव्यूज़ पढ़े भी नहीं है, बट खान सर वो ऑल टाइम माई फेवरेट। तो उनका आप कोर्स ले लें और आराम से लाइब्रेरी जॉइन कर लें। जितना आप दिल्ली जाके पैसा खर्च करोगे ना, उससे कम में आपका ये हो जाएगा, और आपको मेंटल पीस भी रहेगा। वहाँ दिल्ली की टेंशन से बहुत बढ़िया रहेगा, घर का खाना मिलेगा, सुबह नहा धो के फ्रेश होके अपना डेली जाओ लाइब्रेरी, अपने नोट्स बनाओ, आराम से पढ़ो 6-7 महीने में। और अगर आप, उनका काफ़ी कोर्स हो भी गया, अगर आप थोड़े से जल्दी वाले बच्चे हो, तो आप 6-7 महीने में उनका कोर्स खत्म कर लोगे, फिर आपको 2 साल का झंझट भी नहीं है, ठीक है? और देखो, ये मैं देखती हूँ जनरली, जब भी कोई मिडिल क्लास का बच्चा होता है ना, तो उसके पास ये मेंटर्स अवेलेबल नहीं होते, और ना ही वो टॉपर होता है। देखो, अब ये होते तो हैं, लेकिन बट इतने बच्चे वो 90% वाले नहीं होते जिनका डीयू में एडमिशन हो जाए। वो कोचिंग की खोज में कौन घूम रहा है? अब जैसे टीना डाबी थी, रिया डाबी थी, मे बी उन्होंने कोचिंग ना करी हो, बिकॉज़ उनकी मदर थी उनकी मेंटर। तो भाई आप अपना देखें ना। तो मोरल ऑफ द एंड में स्टोरी यही है कि भाई आप ऑनलाइन कोचिंग ले लें खान सर वाली, और लाइब्रेरी में जाके आराम से पढ़ें। हवाबाजी में इधर से उधर ना घूमें कि मैं यूट्यूब से कर लूँगा। यूट्यूब पे बहुत कंटेंट भरा पड़ा है। आपका सालों साल निकलते जाएँगे और आपका सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं। फिर एंड में आपको रियलाइज़ होगा कि मैं 2 साल से कर क्या रहा था, मेरे तो नोट्स ही ना बने। तो वो चीज़ को देखें। तो आराम से अपना कोई कोर्स लेके और उसके नोट्स बनाएँ। और एक और बात, अगर आप ये, मैंने बोला, ये ऑनलाइन से भी अच्छा फ्री ऑफलाइन है। अगर आप किसी सिटी में रहते हैं, लाइक जैसे मथुरा, आगरा में, और वहाँ आपके घर के पास है, बट ये वाली कोचिंग आप तभी जॉइन करें ऑफलाइन, कि आप डेली जाएँ। आपके अंदर इतना हो कि आप डेली सुबह उठ के कोचिंग जाएँ, और उसको, कोई भी आप कोचिंग जॉइन कर रहे से, आप चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो। बस एक बात ऑलवेज़ ध्यान रखना कि अपने नोट्स प्रॉपर बनाना, बिकॉज़ यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, और फिर आप दोबारा-दोबारा लेक्चर देखते रहोगे। नोट्स को प्रॉपर बनाना, और जब आप नोट्स बना लोगे ना, देन यू विल रियलाइज़ कि ये नोट्स जो बनाए थे ना, उनका फ़ायदा कितना है, ठीक है? तो मैं बस एंड में यही कहूँगी भाई, जैसे सब टॉपर्स बोलते हैं कि आपकी चॉइस है, कर लो या ना कर लो, बट मैं तो ये कहूँगी कर लो। अगर कोचिंग है आपके पास पैसे, और ये ऑनलाइन तो आजकल बहुत सस्ती आ रही हैं, ऑफलाइन वाली तब भी महंगी आती हैं जो सिटीज़ में हैं। तो ऑनलाइन इनसे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं। तो अगर आपके पास है टाइम, पैसे भी हैं 10-15 हज़ार रुपये, तो अभी कोचिंग कर लो भाई। इसके मतलब बहुत बढ़िया रहेगा, फिर बाद में आपको रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है? इसी के साथ हम अपनी कैस्पियन सी की जो बाउंड्रीज कंट्रीज़ हैं, उनको याद करने की ट्रिक याद करते हैं। तो देखो, हमने लास्ट वीडियो में याद करी थी ब्लैक सी की जो बाउंड्रिंग कंट्रीज थी, उनको याद करने की। तो क्या थी? बर्गर इज ग्रेट,
ठीक है, सबको मे बी याद भी होगी। तो ये जो ट्रिक्स होती है ना, इनका फायदा होता है। जैसे बहुत सारे सीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो न्यूज में चलती हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि अब आप इतना याद नहीं कर सकते, तो आप भूल जाते हैं फिर चीजों को। तो ये ट्रिक्स बना के याद करें तो आप भूलोगे नहीं। तो बर्गर इज ग्रेट का क्या था कि बी फॉर बुल्गारिया, यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रशिया, और टी फॉर जॉर्जिया, और आर फॉर रोमानिया, टी फॉर टर्की। तो भूले तो नहीं ना, याद है। सेम विथ कैस्पियन सी। इसके साथ अब देखो, जिसकी लाइफ में कृति है ना, वो तो कभी भूलेगा ही नहीं कैस्पियन सी को। लेकिन अगर जिसकी लाइफ में नहीं है, तो कुछ दिन के लिए कृति को अपनी लाइफ में बिठा लो, जब तक हमारा यूपीएससी नहीं निकलता। तो कैस्पियन सी के लिए क्या ट्रिक है, कृति। ठीक है, कृति याद रहेंगी दीदी ऑलवेज। तो कृति फॉर कजाकिस्तान, आर फॉर रसिया, ए फॉर अजरबैजान, और टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, और आई फॉर ईरान। ठीक है, ये जो कृति दीदी हैं, इनको याद रखें बस। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो या आपको मेरी बातें सही लगी हों, बिकॉज ये मैं ऐसे हवा में नहीं फेंक रही, ये जो सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन ऑफलाइन की, ये मैंने खुद फेस करी हैं। बिकॉज अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन कर लेते हो और 4-5 घंटे का आपका आने जाने में टाइम वेस्ट होता है, तो वो यूजलेस है। फिर आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, बिकॉज आपको भी पता है, आप जिस भी उसमें रह रहे होंगे स्टेट में, जैसे मैं यूपी स्टेट से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पर यहाँ की जो बस का जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी पता है क्या हालत है। यूपी ट्रांसपोर्टेशन जो बस है उनकी, तो कोई मतलब आप अपना देखें ना कि हवाबाजी में कोई भी डिसीजन ले लें। तो अगर आपको मेरी बातें सही लगी हो, तो इस वीडियो को, जैसे कोई बच्चा है जो हवा हवा में घूम रहा है, उसको शेयर कर देना, तो उस बेचारे का भी भला हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा हो तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, बाय।